सबसे पहले मार्केट क्या करेगा। अभी हम लोग जो सेटअप समझने वाले हैं वो है एसएनआर का ही एडवांस सेटअप है ये, है ना। एसएनआर का एडवांस सेटअप है, इसमें 4 तरह के अलग अलग सेटअप बनते हैं। देखो मार्केट सबसे पहले इस तरीके से इसने 2 पॉइंट बनाई, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसे इस तरह से ब्रेक किया, और उसके बाद मार्केट इसके नीचे आ गई, और उसके बाद कंटिन्यू डाउन साइड। ये पहली सेटअप है ना। मार्केट ने फर्स्ट टाइम 1.2 पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट नहीं लिया, यानी कि मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेक किया, और मार्केट ने कंटिन्यू जब ब्रेक किया तो हमारी जो ये सपोर्ट थी, अब ये रिजेक्ट करेगी, प्राइस को ऊपर आने से रुकेगी, यानी कि ये हमारा एक सेटअप है। इस जगह पे हमारी एंट्री बनी। इसके ठीक अपोजिट में एक दूसरा है। मार्केट इस वाले लेवल के पास इस तरह से रिजेक्ट हुआ, फिर दूसरी बार प्राइस इस जगह पे रिजेक्ट होगी, थर्ड टाइम क्या करेगा मार्केट, इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा, और फिर नीचे आकर इस लेवल के पास से वापस में ऊपर जाएगा। दोनों सेटअप को आप लोग नोटबुक में मार्क कर सकते हो चाहो तो। दोनों दोनों मार्किंग को आप नोटबुक में मार्क कर लो। और इस तरह के जो पैटर्न है मैं आपको इसके आज दो सेटअप मैं आज दिखाऊंगा, और दो सेटअप जो है नेक्स्ट सेशन में अपने डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ सारा कुछ बताने से कोई बहुत सारी चीजें जो है ना वो क्या बोल सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर कल कोई होती नहीं, कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि ये पहला जो है लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को बनने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। पहली पॉइंट है ये वाली, पहली पॉइंट है ये वाली, दूसरी पॉइंट जो है ये वाली, है ना। दूसरी पॉइंट जो है ये वाली, दोनों पॉइंट के हेल्प से जब ट्रेंड लाइन बन गई, लेकिन मार्केट ने हमें इस पे बाई का सिग्नल नहीं दिया, बाई का सेटअप नहीं दिया। मार्केट ने इस लेवल को कंटिन्यू डाउन साइड ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या है, इसी लेवल के पास वापस जब इस तरह से आती है तो हमें सेल का सेटअप मिलेगा। दूसरा, इसके अपोजिट में सेल बाई का सेटअप में मैंने बताया कि प्राइस एक बार इस पॉइंट से रिजेक्ट होती है, फिर दूसरी बार इस पॉइंट पे रिजेक्ट होती है, थर्ड टाइम मार्केट को इस पॉइंट पे रिजेक्ट होना चाहिए था, बट वो रिजेक्ट नहीं हुई। रिजेक्ट नहीं होने के बाद मार्केट जो है इस वाले लेवल को जब ब्रेक करती है तो हमारा जो रोल है इस वाले ट्रेंड लाइन का, जो एज ए रिजेक्शन काम कर रही है, अब एज ए सपोर्ट काम करेगी। मार्केट ने इस वाले कैंडल को इस तरीके से ब्रेक किया, और मार्केट जो है इस सपोर्ट के साथ ही बाई का एक सेटअप बनेगा। ठीक है। हेलो, क्लियर है। जी सर। जी अभी अभी इसके लाइव एग्जांपल पे अपने आप पे लाइव लाइव एग्जांपल पे हमें अपने चार्ट को लाइन चार्ट पे चेंज करना है,
और लाइन चार्ट को चेंज करने के बाद अपने को इस तरह से ड्रॉ करना है। देख पा रहे, मार्केट ने 2 बार रिजेक्ट दिया। रिजेक्ट देने के बाद मार्केट ने इस वाले ट्रेंड लाइन को एज ए रिएक्शन लिया, बट मार्केट ने कंटिन्यू ब्रेक किया। कंटिन्यू ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस इसी लेवल के पास आती है और हमें बाई का सेटअप मिलता है। ठीक है, इसको अगर कैंडल स्टिक चार्ट पे मैं लेके जाऊं तो कैंडल स्टिक चार्ट पे आपको ये चीजें बहुत क्लियर दिख नहीं रही है, बट लाइन चार्ट पे क्लियर दिख रही है। ठीक है, ये बाई का सेटअप था। अभी सेल का सेटअप देखते हैं। सेल के सेटअप के लिए हमें सपोर्ट कोई ब्रेक होना चाहिए ना। एक बाई का सेटअप मुझे और दिख रहा है। इस लेवल पे प्राइस आई, उसके बाद प्राइस ने इस वाले लेवल को इस तरीके से इस लेवल पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद, ठीक है, ब्रेक करने के बाद इस सपोर्ट, सॉरी ये वाली सेटअप नहीं, चलो ये तो कंटिन्यू जा रही है। अपने को चाहिए ये वाली प्राइस, और इसको कैसे इस सेटअप को कैसे पहचानेंगे? दो दो पॉइंट जो है स्विंग हाई जो है, इसके हेल्प से अपने को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, आगे राइट की तरफ एक्सटेंड करना है। मार्केट जब इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, जाहिर सी बात है, एक छोटा सा सवाल इधर में आ रहा हो कि अगर हम लोगों ने अगर इस वाले लेवल को एज ए सेल लिया, तो जाहिर सी बात है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब कंफर्मेशन की बात करेंगे, तो आपको कंफर्मेशन लोअर टाइम फ्रेम पे चाहिए ना सेल करने के लिए। और ये कंफर्मेशन अगर आपको नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है मार्केट कंटिन्यू उसे ब्रेक कर कर ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी आप देखो कि मार्केट ने वापस एक पुल बैक लिया और इस लेवल के पास आकर मार्केट ने मार्केट ने क्या किया, वापस से एंट्री दी है बाई करने की। ठीक है, अब दो तीन एग्जांपल आप मुझे बाई के भेजो, और उसके बाद सेल के सेटअप पे अपने बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। हाँ सर, एक इमेज भेजा सर। हाँ जी।
आप क्रिप्टो में क्यों ट्राई करते हो? सारी जो सेटअप बता रहा हूँ गोल्ड और फॉरेक्स के लिए बता रहा हूँ, क्रिप्टो का कोई सेटअप मैंने अभी तक बताया ही नहीं है। आप अगर क्रिप्टो में ट्राई करोगे वो सेटअप काम नहीं करेगी तो फिर आपको लगेगा सेटअप अच्छी नहीं है ना? नहीं सर, मैंने मुझे कोई भी लगा सेटअप एसएनआर तो कॉमन नहीं, नहीं, रहेगा करके तो। नहीं, सेटअप जो है सेटअप की लिमिटेशन होती है ना। अब मैंने जितने भी सेटअप बताए हैं किसी में मैंने बिटकॉइन को अभी तक शामिल नहीं किया है ना? आप फॉरेक्स पे गोल्ड जी। पे आप ट्राई करो, अच्छा रहेगा, आपको अच्छी राइट सर। रिजल्ट मिलेगी। और उसके बावजूद भी आपको अगर अच्छा लग रहा है तो फिर कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। ठीक है। और किन्हीं का चार्ट? फॉरेक्स और गोल्ड जो है वो सारे सेटअप गोल्ड और फॉरेक्स को लेकर है। माई माइक हो। सर मेरा आ रहा है, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, और लोग चार्ट भेजिए अपने अपने। हाँ जी, आपकी जो लेफ्ट वाली महेंद्र भाई, आपकी जो लेफ्ट वाली चार्ट है ना वो सही है। और राइट वाली चार्ट भेजा है आपने, वो तो शायद प्रीवियस जो सेटअप है वो है। सर मैंने 2 आवर में भेजा है इसमें बस। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी आप लोगों सबको, क्योंकि अभी उसके पास में भी एक सोलर सेटअप है ना? कि- हाँ जी, राजेंद्र भाई की सेटअप बिल्कुल सही जा रही है, बिल्कुल सही। सही तरीके से उन्होंने ड्रॉ किया है और सेटअप भी अच्छे ढूंढे हैं उन्होंने। अगर 4 घंटे में प्रॉब्लम आ रही है तो डेली चार्ट भी आप ढूंढ सकते हो, कोई भी चार्ट आप ले सकते हो। टाइम फ्रेम कोई भी चलेगा। जैसे ये वाली सेटअप है, इस ट्रेंड लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये वाली इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये डेली चार्ट पे है। ये डेली चार्ट मैंने मार्क किया है अभी। एक चार्ट का एग्जांपल जो है इधर पास में है, हाल के दिनों में। इस वाले लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला एक चार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें एक चीज जो है थोड़ी कंफ्यूज करने वाली है। हर्षित भाई देख पा रहे? जी सर जी। हाँ देखो, एक एक जो चीज मैंने अभी लास्ट में जो ड्राइंग की है ना, इस ड्राइंग में एक चीज जो है कंफ्यूज करने वाली है कि लाइन चार्ट पे आपको दो अलग अलग पॉइंट मिलते हैं जिसके हेल्प से आपने इस ट्रेंड लाइन को पहचान लिया। ठीक है ना, इस ट्रेंड लाइन को पहचान लिया। अब ये जो ट्रेंड लाइन है लाइन चार्ट पे इस तरीके से दिखेगी, बट लाइन जो तीसरी पॉइंट है जहां पे एक्चुअल में ट्रेड होता है, वो कभी कभी वो कभी कभी क्या करेगा कि लाइन चार्ट पे पूरी तरह से नहीं आएगा। एक्चुअल में जो थर्ड जो पॉइंट है ना वो लाइन चार्ट के लिए नहीं है, वो कैंडल स्टिक चार्ट के लिए है। ठीक है ना, इस चीज को थोड़ा सा अपने को समझना है कि दो पॉइंट जो अपने को मिल जाती है लाइन चार्ट पे, तो थर्ड पॉइंट के लिए अपने को लाइन चार्ट पे नहीं बने रहना है, बल्कि
अपने को रहना है इस पे कैंडलस्टिक चार्ट पे। अब कैंडलस्टिक चार्ट पे आप देखो इस तरह के सेटअप आपको देखने को मिलेंगे। इधर में ऐसे तो बाई का सेटअप जो है ट्रेंड लाइन की हेल्प से ही बन गया, बट एक और मल्टीपल कंफर्मेशन है कि इस जगह पे एक एसएनआर भी है, देख पा रहे? इस एरिया में एक एसएनआर भी है, देख पा रहे? जी सर, जी सर। हाँ, देख पा रहे राजेंद्र भाई, विपिन भाई, सभी लोग हैं ना ग्रुप में अभी? जी सर। अभिजीत जी देख पा रहे? वॉइस आ रही है? जी सर, आ रही, आ रही। हाँ जी। अच्छा, थैंक यू। और इमरान भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, मैं देख रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। और राजेंद्र जी हैं ही लाइन में, राजीव जी भी हैं, विघ्नेश सोलंकी वो भी हैं, ठीक है। अब विपिन भाई शायद निकल गए क्या? हाँ, निकल गए, कोई बात नहीं, चलो आप लोग चेक करो ये सब सारी चीजें, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि बहुत सारे सेटअप जो है उससे वो तो जानना ही चाहिए, बट हर सेटअप पे आपको जो वर्क करना है वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बैक टेस्टिंग वगैरह करनी ही पड़ेगी, और मार्केट में आपको थोड़ी तो वर्क करनी ही है, तभी तो सेटअप आपको सही तरीके से मिल पाएंगे। इसको थोड़ा वापस से अगर चेक करें तो हमारे पास इस वाले ट्रेंड लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो हमें ये वाली लेवल मिलेगी, ठीक है। ठीक है, ये वाली जो लेवल है इसकी जो एंट्री हुई है इस कैंडल पे हुई है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा बहुत पास पास से बना है तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अब आ जाते हैं सेल वाले सेटअप की तरफ। सेल वाला जो सेटअप है वो रहेगा हमारा बाई, और बाई के बाद इस तरीके से ये बनेगा, ये हमारा सेल का सेटअप। इसको मैं थोड़ा और एडजस्ट करता हूँ, ये वाली चीजें जो है इस तरीके से आएगी। अगर सेम लेवल पे मार्केट अगर नहीं मिल रहा तो फिर अपने को एंट्री नहीं बनेगी अपनी। हाँ जी, ये वाली एंट्री बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है ना। ये वाली जो ट्रेंड लाइन आई और उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ गए जाकर फिर वापस से नीचे की तरफ भी आए, तो ये एंट्री बहुत अच्छी नहीं बनी, तो इस वाले को स्किप कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरी एंट्री मुझे दिख रही है, जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन जो है इस तरीके से बन के आ रही है, और ये वाला जो सेटअप है थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, तो बहुत अधिक आपको होमवर्क करने की जरूरत है। बैक टेस्टिंग जितनी आप लोग कर सको, ठीक है। 1 और 2 दो पॉइंट है इस तरह से मिले, थर्ड पॉइंट जो है इधर में मिला है अपना, तो मार्केट इस तरह से भी आपको सेटअप देगा। और सारे सेटअप में आप चेक कर लेना, एसएनआर अगर आपको मिल जाते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ।
अभी नहीं है पता साथ है ना सुबह का रखना है अपन सवेरे ही करना है सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, अभी आ रही? हाँ जी सर। हाँ, देखो 1 घंटे का चार्ट मैंने लगाया। फर्स्ट डाउन है और क्या आपका हेल्थ डाउन हो क्या? गई 1 घंटे का चार्ट मैंने लगाया है और 1 घंटे के चार्ट पे वापस से इस तरह के सेटअप आपको देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ी-थोड़ी चीजें हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने के बाद क्लियर होगी कहाँ पे मार्केट बार-बार, जैसे ये वाली लेवल है, इसको थोड़ा-सा चाहे तो हम लोग नीचे की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सब सारी कभी-कभी एक ही लेवल पे ना मल्टीपल लेवल भी ड्रॉ हो जाते हैं, ड्रॉ करने होते हैं। जैसे ये वाली लेवल अगर हमने इस तरह से मार्क करी और इसको आगे की तरफ एक्सटेंड किया तो हमारे पास 2 अलग-अलग ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है ना? लेकिन दोनों ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट का काम ही कर रहा है। तो मार्केट ने इस वाले ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को टच किया और ऊपर की तरफ मूव कर गया, टाइम भी काफी ठीक है? तो इस तरीके से भी आपका ये वर्क करेगा। उसके बाद 1, 2 इस वाले को अगर हम लोग ड्रॉ करें आगे की तरफ, देखो ये वाली जो है सेल का सेटअप है ये। डॉक्यूमेंट ले लो मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड ब्रेक किया एक ट्रेंड लाइन को जो सेल साइड की नहीं सेटअप आप ले थी, लो ना और मार्केट ने उसे सेल के बाद इस पॉइंट के पास में अगर कैंडल ऐसी गई होगी तो हमें सेल मिलेगा, ठीक है? इस लेवल के पास मार्केट जो है गई है और ठीक है, मार्केट गई है और हमें सेल का भी सेटअप लो दिख रहा है। पकड़ो इसको दूसरी चले मेरे दूसरी कंफर्मेशन की अगर बात करें तो एक ट्रेंड लाइन जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक के जगह पे यूज करने के लिए बताया था, सॉरी एसएनआर, ये नहीं वो लिया भी एक कंफर्मेशन के रूप में इधर में दिख रहा है, ठीक है? और इस प्राइस रेंज पे मल्टीपल कंफर्मेशन है। पहले तो ये वाली ट्रेंड लाइन, दूसरी ये एसएनआर, और थर्ड वन जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो भी आपको इस सभी जगह को पे रख मुझे लो लग रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर सभी ही को है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को वापस से रिटेस्ट किया और इस वाले फेयर अच्छा 2 वैल्यू गैप बजे के सुबह पास तो सुबह मार्केट 6 बजे वापस से हर हालत में सर यहाँ पर भी हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना ही है ना सर, कंफर्मेशन के लिए। क्या? यहाँ पर भी छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे जाना ही है ना कंफर्मेशन हाँ, के लिए। 5 मिनट में जाना ही है, मतलब 2 टाइम फ्रेम तो कम से कम इस्तेमाल करना ही करना है। सेटअप आपको अगर मिल गए 1 घंटे पे या 4 घंटे पे डेली पे, तो 5 मिनट और 15 मिनट का कंफर्मेशन तो चाहिए, क्योंकि एंट्री आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पे लोगे स्टॉप आपका उतना ही छोटा रहेगा। सर इसको अपन चेक चेक करें क्या रिप्ले में, ये वाले डेट? हाँ, चेक कर सकते हैं ना। ये कौन सा डेट है ये 18 जुलाई का है ना, इसको रिप्ले में अपने चेक कर सकते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 18, ठीक है? स्क्रीन साफ दिख रही है? हाँ सर, जब वो हमारे एसएनआर लेवल को टच करेगा फिर ट्रेड स्टार्ट होगा ना अपना देखना। हाँ, उसके बाद ही स्टार्ट होगी।
ठीक है, मार्केट ने टच किया। अभी इस एसएनआर के बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम की वापस से कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढेंगे और चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर हमें मिलता है तो हम लोग एंट्री कर बनाएंगे अपनी। मुझे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर ये दिख रहा है और इसके ऊपर भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, ये वाली जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है बहुत छोटी सी है और ये वाली थोड़ी उससे क्लियर दिख रही है ना। अभी हमारी एंट्री जो होने वाली है 1 2 3 दो फेयर वैल्यू गैप है एक साथ। तो जो भी एंट्री करेंगे उसकी स्टॉप लॉस जो है हमें इस वाले लेवल के आसपास रखनी चाहिए, ये वाले लेवल के ऊपर। ठीक है, चार्ट जब प्रिंट हो जाता है ना तो बताना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप जब बैक टेस्टिंग करेंगे ना तो आपके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, जो प्रिंटेड चार्ट है उस पर ही बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो बैक टेस्टिंग से कम से कम ये तो पता चलेगा कि ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है। ठीक है, चेंज ऑफ फैक्टर, फेयर वैल्यू गैप, एसएनआर, ये सेटअप जो अपना है रिपीट होता रहेगा। बस इसी सेटअप पे अपने को सारे सेटअप मिलते रहेंगे, हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम। और अगर कभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट कभी क्लियर नहीं दिख रहा है तो फिर ट्रेड अपने को स्किप भी करना है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेड में एक टाइमिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अभी आप देखो मार्केट ने कितने बजे आपको सिग्नल दिया है, 2 बजे के बाद, देख पा रहे? मार्केट ने सेटअप कितने बजे दिया? 2 बजे के बाद, यानी कि लंदन ओपन सेशन में ही ये ट्रेड बनी है। तो इस समय अगर ट्रेड बनती है तो उसकी जो सक्सेस चांसेस है ना, विन जो रेट है ना वो अधिक अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, सर इसमें हमारी एंट्री तो नहीं हुई ना सर अभी तक? एंट्री बनी है ना, एंट्री नहीं बनी? दिख रही है एंट्री? वो कहाँ टच हुआ है सर? ऊपर टच ही नहीं हुआ। लेकिन वो मार्केट वहां तक टच नहीं किया ना सर, क्या? जो हमारा लेवल मार्क किया गया है। हाँ जी, देखिए फेयर वैल्यू आप देखिए। सर एफईजी तो क्लियर है बट मार्केट वहां पे टच नहीं किया है ना, एफईजी का छुआ नहीं है। नहीं, ये गोल्ड वाले चार्ट में ये वाली जो लेवल है ना 2469.97, ठीक है, और एवरेज कहाँ पे है देखो, देख पा रहे? आप अगर ट्रेड नहीं लेना चाहो तो कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं भी ले सकते, बट ये जो है ना फेयर वैल्यू गैप के पास आ गई है तो इसमें एंट्री बनती है ये वाली। ठीक है, अगर आप बाई और सेल का प्राइस अगर चेक करोगे तो स्प्रेड डिफरेंस आपको दिखेगा, उस स्प्रेड डिफरेंस के हेल्प से आप चेक कर पाओगे ये वाली एंट्री बन रही है आपकी। मार्केट एक्चुअल में जब इधर में आप बाई करोगे ना तो थोड़ी सी ऊपर प्राइस में बाई होगी। ठीक है, 2470 में बाई करोगे तो 2470 पॉइंट कुछ कुछ पॉइंट्स में बाई होगी। अगर आपको ये सेटअप एंट्री सही नहीं लगी तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और उसके बाद दूसरी जो एंट्री बनी है उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरी एंट्री कहाँ बनी है? दूसरी एंट्री जो है आ, ये वाली जो फेयर वैल्यू गैप है इस पे बनी है सर। ठीक है, ये वाली फेयर वैल्यू गैप है इधर में। देखो इस वाले फेयर वैल्यू गैप को भी मार्केट ने पूरी तरह टच नहीं किया। तो गोल्ड में ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि फेयर वैल्यू गैप या कोई भी एंट्री प्राइस होती है उससे प्राइस पहले ही
मूव कर जाती है ना। ये गोल्ड में ऐसा होता है, गोल्ड में जो बाई सेल का जो डिफरेंस होता है ना वो अधिक होता है। अगर आपने गोल्ड में ट्रेड किया हो तो आपको पता होगा। ठीक है। जी सर, जी सर। हाँ जी, ये वाली एक सेटअप हो गई इसी तरीके से। हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे थे और 1 घंटे के चार्ट पे हमें मल्टीपल सेटअप देखने को मिले थे। ठीक है। 4 घंटे और 1 घंटे के चार्ट जो है ना, दोनों ही चार्ट जो है बहुत अच्छा है। मतलब आप जो भी आप जिस पे भी कंफर्टेबल हो आप यूज कर सकते हैं। आप एक दो सेटअप और देख लेते हैं हम लोग। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप हायर टाइम फ्रेम से करो। ठीक है। ये वाली 2 लेवल मैंने ड्रॉ करी इधर में, और मार्केट अगर इस वाले लेवल को ऊपर की तरफ इसने ब्रेक किया है, मार्केट अगर इस लेवल के पास अगर आता है तो ही मुझे बाई का सेटअप मिलेगा। ठीक है। मार्केट इस लेवल के पास नहीं आया इसलिए मुझे बाई का सेटअप नहीं मिला। ठीक है। ये वाली सर चीजें जो पर है ये कैलकुलेट ऑलरेडी, हो जाए। ये तो सेलिंग सेटअप हो गया ना सर, आपने जो मार्क किया वो 3 थर्ड लेवल क्या टच उसने करके रेस्पेक्ट भी किया ना। क्या बोल रहे हो? अभी जो आपने मार्क किया ना सर, वो तो सेलिंग सेटअप था ना। नहीं नहीं, बाई का सेटअप है ये। सर थर्ड ये थर्ड तो पॉइंट ये टच तो भी किया। हाँ ये तो पहली बार। हाँ जो इसके पहले वाली सेटअप बताई उस पर इसने वर्क किया है। लेकिन मैंने जो ड्रॉ अभी जो एग्जांपल दिए ना उस पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन दिया और थर्ड टाइम इसने बाई का सेटअप दिया। ये तो पहली वाली सेटअप है, प्रीवियस सेशन में हाँ हमने ये बात किया था पहली वो बार। सेटअप है। जी। जी सर। अभी मार्केट हमें अगर इस तरह से सेटअप देता है 1 2 3, तो कंटिन्यू ये वाली जो एक सेटअप है सेल सेटअप बन जाएगी। ठीक है। वन सपोर्ट, दोनों पॉइंट की हेल्प से सपोर्ट बन गया। अब ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर इस लेवल पे आती है, देखो इस लेवल के पास आई और ये आपका सेल का लेवल है। छोटी सी मूव है, बट ये छोटी सी मूव भी लगभग लगभग 12 पॉइंट की है। अगर हमने दो दो पॉइंट के स्टॉप लॉस रखे तो आराम से अपना टारगेट हो जाएगा। ठीक है। ये सेल का एक पहला सेल का सेटअप था, और सेल के सेटअप देखते हैं। आप लोग एक दो सेल के सेटअप मुझे आप भेजो, है ना, ग्रुप में। लाइन चार्ट पे आपको ढूंढना आसान रहेगा, लाइन चार्ट पे आप आसानी से ढूंढ पाएंगे।
हाँ जी। हाँ जी, और किन्हीं का चार्ट? और भी लोग चार्ट शेयर करो आप लोग।
सिर्फ 2 ही लोग चार्ट शेयर कर रहे हैं, है ना? सर यही पे करूँ या ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में करूँ?